नमस्कार मित्रों, सांदीपनि गुरुकुल स्वाध्याय के अंदर से मैं पंडित हर्ष शास्त्री। आज हम वास्तु का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कांकणी विचार। कांकणी विचार होता क्या है इसे हम समझ लेते हैं। हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं या जिस शहर में रह रहे हैं, वो हमारे लिए शुभ फलदायक है या अशुभ। इसे जानने के लिए हम कांकणी विचार का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अगर शुभ फलदायक है तो उसमें जातक की कांकणी शहर या गांव की कांकणी से कम होना चाहिए, तो वो स्थान हमारे लिए शुभ फलदायक होगा। मतलब जितना हम कमाएंगे वो हम बचा सकेंगे। और यदि स्थान ऋणी हुआ, अगर स्थान की कांकणी कम आती है तो इसका मतलब स्थान हमारा ऋणी है। हम जो कमाएंगे वो स्थान का ऋण चुकाने में ही चला जाएगा। तो इसको हम सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि कांकणी विचार, इसमें सबसे पहले देख लेना है हमें जो अंक वैल्यू है 1 से लेके 8 तक, ये अंक वैल्यू हमारे लिए फिक्स है। और उसी प्रकार जैसे किसी का हम उठा लेते हैं अ वर्ग, मतलब कि किसी जातक का नाम अमित है, तो हम समझ लेते हैं अमित के लिए दिल्ली शुभ फलदायक होगा या अशुभ। तो सबसे पहले देख लेते हैं अमित आ गया अ वर्ग के अंदर। अब अ वर्ग के अंदर अंक मिला हुआ है 1, तो सूत्र है नाम अंक को 2 से गुणा करें, प्लस उसमें शहर की नाम की संख्या है उसको प्लस कर दें और उसमें 8 का भाग दें, तो जातक की कांकणी आ जाएगी। तो देख लेते हैं अमित की कांकणी। तो अमित अ वर्ग के अंदर आ गया। अब अ वर्ग में अंक है 1, तो यहां लिख लेते हैं हम अमित की कांकणी। अमित की कांकणी दिल्ली के लिए अमित का अंक आ गया 1 और दिल्ली का अंक आ गया, जैसे दिल्ली द वर्ग किस में आ गया 5 नंबर अंक पे, त थ द ध न। जैसे अ वर्ग आ गया किसी जातक का नाम ए पे है, आ पे है, ई पे है, ऊ पे है, जो भी है उसका अंक 1 लिया जाएगा। क वर्ग में आ गया क ख ग घ ड़। च वर्ग में आ गया क वर्ग में 2 अंक लिया जाएगा। च वर्ग में च छ ज झ य, इसमें 3 अंक लिया जाएगा। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, 4 अंक लिया जाएगा। त में त थ द ध न, इसमें 5 अंक लिया जाएगा। प में प फ ब भ म, इसमें 6 अंक लिया जाएगा। य में य र ल व, इसमें 7 अंक लिया जाएगा। स में स श स ह में 8 अंक लिया जाएगा। ये वैल्यू फिक्स है। ये अंक इस प्रकार इस वर्ग के लिए फिक्स है। तो हम अमित का देख लेते हैं। दिल्ली अमित के लिए शुभ फलदायक है या अशुभ। तो अमित का अ वर्ग आ गया, अ वर्ग का अंक हो गया 1, हमने लिख लिया 1। अब हम दिल्ली का देख लेते हैं। दिल्ली आ गया द वर्ग, दिल्ली आ गया इसमें त वर्ग के अंदर, तो इसका अंक है 5, त थ द ध न, 5 अंक। तो दिल्ली का अंक लिख लेते हैं 5। अब हमारे पास सूत्र क्या है, पहले अमित की कांकणी निकाल लेते हैं। तो अमित का 1 गुणा 2 प्लस शहर की कांकणी कितनी आई, दिल्ली का अंक आया 5, तो क्या हुआ 2 एकम 2 प्लस 5 बराबर
7 और उसके बाद में भाग में 8 से इसको डिवाइड देना है। तो 8 से डिवाइड देंगे तो 7 को 8 से डिवाइड होगा नहीं। जैसे 1 से लेके अगर शेष 7 तक आता है तो हमें वैसे के वैसे लिख लेना है। तो डिवाइड होता नहीं, तो 1 आया तो 1 लिख लेंगे, 2 आया तो 2 लिख लेंगे। जैसे 7 आया तो इसकी कांकड़ी आ गई 7, ये आई अमित की। अमित की कांकड़ी कितनी आ गई? 7। अब हम दिल्ली की कांकड़ी निकालेंगे। दिल्ली का इसी प्रकार निकालेंगे जैसे हमने अमित का निकाला। तो दिल्ली का निकालेंगे कैसे? दिल्ली के अंक है 5, अमित की कांकड़ी आ गई 7। अब दिल्ली की कांकड़ी कैसे निकलेगी? 5 गुणा 2, 5 तो ये आ गया, प्लस उत्तर ये है दिल्ली की कांकड़ी। 5 तो जो दैल वर्ग है 5 अंक मिला हुआ है, तय वर्ग में 5 गुणा 2 प्लस, अब अमित की कांकड़ी कितनी है इसमें? 1। अमित का अंक कितना आया हुआ है? ए वर्ग में 1। 5 दूनी 10 प्लस 1 बराबर 11/8। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो शेष बच जाएगा 3। इसका मतलब दिल्ली का शेष आया 3 और दिल्ली का कांकड़ी आया 3 और अमित की कांकड़ी आई हमारे पास 7। यानी कि अमित दिल्ली का ऋणी है। तो दिल्ली अमित के लिए शुभ फलदायक नहीं है, मतलब जितना कमाएगा उसमें से बचाकर नहीं लाएगा, वहीं की वहीं सारा हिसाब किताब अपना फिक्स करके रखेगा और दिल्ली अमित के लिए अच्छी नहीं रहेगी। उस प्रकार दिल्ली में अगर मकान बनाता है, प्लाट लेता है, कुछ भी करता है तो वहां से उसको अच्छा फल देखने को नहीं मिलेगा। अब हम देख लेते हैं अमित के लिए जयपुर की कांकड़ी। इसी प्रकार हमें जयपुर का लेना है कि पहले हमें अमित का तो जैसे निकाला ए वर्ग अमित की निकाल लेते हैं पहले, वैसे ही उसी प्रकार अमित और ये जयपुर। तो अमित की कांकड़ी निकालने के लिए 1 गुणा 2 प्लस जयपुर के देख लेते हैं। अब हम जयपुर के लिए हमारे पास चय वर्ग के अंदर आता है जयपुर, तो इसमें अंक मिला है हमें 3, तो इसको ले लेते हैं +3 बराबर 2 एकम 2 +3, यह आ गया हमारे पास 5। अब 5/8 यानी कि अमित की जो कांकड़ी आई हमारे पास 5। अब जयपुर की निकाल लेते हैं। जयपुर का अंक है हमारे पास 5। जयपुर का अंक है हमारे पास चय वर्ग में 3, तो 3। अब इसका निकालने के लिए हमें 3 गुणा 2 प्लस अमित का अंक, अमित का ये है अंक 1, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर 7/8। तो जयपुर का अंक आ गया शेष हमारे पास 7 और अमित का आया हमारे पास 5। तो जयपुर स्थान की कांकड़ी है वो ज्यादा बच रही है 7, तो इसका मतलब जयपुर अमित के लिए सुफलदायक होगा। इस प्रकार हमें जहां भी स्थान मतलब जहां भी प्लाट लेना हो या मकान बनाना हो, उससे पहले हमें कांकड़ी विचार को अवश्य समझ लेना चाहिए कि वो हमारे लिए शुभ फलदायक है या अशुभ, मतलब वहां से हमें लाभ मिलेगा या हम बराबर ही रहेंगे। तो इस प्रकार इस चीज का विचार करके ही हमें
मकान बनाना चाहिए स्थान का या शहर का, कांकनी विचार करके ही। इस प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। हर हर महादेव।